प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? आए हैं प्रशांत किशोर से नहीं, हम लोग को कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मानते, हमें बस छात्र के हित में जो आएगा उसके लिए स्वागत है। हम सभी पार्टी को स्वागत करते हैं, जो आए उसका स्वागत है, लेकिन छात्र हित में की बात होनी चाहिए। ठीक है, छात्र को घर से पैसा मिलता है, पढ़ने लिखने के लिए पैसा मिलता है, कॉपी किताब कलम खरीदता है। उसको जब पता चलेगा कि उसका हिस्से का सीट पहले ही बेच दिया गया है तो पढ़ लिख के क्या करेगा छात्र? लेना ही होगा, नहीं लेंगे तो जब तक प्रदर्शन चलते रहेगा, प्रोटेस्ट होते रहेगा। उनके पास से थोड़ा ना कुछ होने वाला। हम छात्र हैं, हम छात्र सरकार को झुका सकते हैं। जैसे JP1 हुआ था, सारे केंद्र की सत्ता को हम लोग उखाड़ फेंके थे। अब हम लोग बिहार राज्य की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। गांधी मैदान में लगातार BPSC अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंचते हैं और कई बार कहते हैं, और उन्होंने ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में है, क्या वेट किया जाए। लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से सीधे तौर पर एक तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से अभ्यर्थी हैं, और अभ्यर्थी और जो जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में थोड़ी नोकझोंक भी होती है। वो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेकिन ये अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। पिछले 18 दिसंबर से गर्दनी बाग में बैठे थे और आज गांधी मैदान पहुँचे। क्या कहेंगे? हम लोग का एक ही मकसद है, सिर्फ री एग्जाम, बस री एग्जाम। और हम लोग री एग्जाम का नोटिस लेकर ही जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ बैठे ही रहेंगे। प्रशांत किशोर आए हुए हैं? हाँ, आए हुए हैं, हम लोग का साथ हैं और री एग्जाम का मांग कर रहे हैं। साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप लोगों के बीच प्रशांत किशोर भी आए हुए हैं। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि जब तक री एग्जाम नहीं हो तब तक यह धरना इसी तरह जारी रहेगा, और जो है जज का एक टीम बने ताकि निष्पक्ष जांच हो और फिर से एग्जाम ले, तब तक हम लोग ये धरना जारी रहेगा। प्रशांत किशोर री एग्जाम करवा पाएंगे? कोशिश किया जा रहा है, अब देखते हैं। देखिए, और भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। प्रशांत किशोर यहाँ पे पहुँचे, जन स्वराज के संस्थापक भी हैं। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या लगता है, बात सुनी जाएगी? क्यों नहीं सुनी जाएगी, जरूर सुनना होगा। री एग्जाम लेना होगा, मन्नू भाई को लेना ही होगा। नहीं लेंगे तो जब तक प्रदर्शन चलते रहेगा, प्रोटेस्ट होते रहेगा। प्रशांत किशोर पहुंचे, जन स्वराज के संस्थापक। हाँ, क्या लगता है, री एग्जाम होगी? दिलवा पाएंगे री एग्जाम? काफी बिल्कुल ले पाएंगे, बिल्कुल ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे। री एग्जाम होगा, री एग्जाम, री एग्जाम। और भी लोग हैं। प्रशांत किशोर पहुंचे हैं, क्या लगता है, री एग्जाम होना चाहिए? करवा पाएंगे री एग्जाम? हाँ, एकदम दिलवाएंगे। करवाएंगे? हाँ। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, री एग्जाम को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? राजकुमार। राजकुमार, ये बताओ, आप प्रशांत किशोर पहुँचे हैं? हाँ जी। क्या लगता है, एग्जाम करवा पाएंगे वो री एग्जाम? पॉसिबल नहीं है उनसे, स्टेट बैंक से होगा। स्टेट से होगा? हाँ। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? आए हैं प्रशांत किशोर से नहीं, हम लोग को कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग छात्र हैं, हम लोग का एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। सभी छात्र हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के सामने आए हैं, JP2 इसको बनाना चाहते हैं। हम सभी छात्रों को एक ही मांग है कि री एग्जाम किया जाए, और जितने भी छात्र 12 दिन से अनशन पर बैठे हुए भूखे प्यासे हैं, हम सभी छात्रों के मांग को पूरा किया। आप कह रहे हैं कि छात्र से हो पाएगा, फिर पॉलिटिकल लोगों, आप कहते हैं कि छात्र से होगा, पॉलिटिकल लोगों की एंट्री क्यों हो रही है? वो समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। अब हम लोग क्या कह सकते हैं? री एग्जाम करवा पाएंगे वो? काफी बड़े बड़े बात उन्होंने कहा, तो री एग्जाम हो पाएगा? उनके पास से थोड़ा ना कुछ होने वाला। हम छात्र हैं, हम छात्र सरकार को झुका सकते हैं। जैसे JP1 हुआ था, सारे केंद्र की सत्ता को हम लोग उखाड़ फेंके थे। अब हम लोग बिहार राज्य की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बिहार सरकार को झुकना पड़ेगा, और हम सभी छात्रों के बात को मानना पड़ेगा। एग्जाम देने जैसे हम लोग जाकर के पहुंचते हैं, एग्जाम देकर के निकलते हैं, उसके बाद पता चलता है कि एग्जाम ये क्या हो गया, क्वेश्चन लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अरे भाई, ये क्यों होता है? सिस्टम अंदर से सुधारिए। हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं, वहाँ कान जांच होता है, आँख जांच होता है, पूरा बॉडी जांच होता है। भाई, सब जो करप्ट अंदर में घुसा हुआ है उसको तो पहले साफ कीजिए। SDM का पोस्ट आया है सबसे ज़्यादा, DSP का इस बार पोस्ट सबसे ज़्यादा है। आखिर क्यों हुआ इस बार पेपर लीक?
बिहार में हर एग्जाम में पेपर लीक आखिर क्यों होता है? लीक हुआ इस बार? जी एकदम बिल्कुल हुआ है इस बार। कहाँ लीक हुआ है? कहाँ लीक हुआ है? आखिर अगर लीक नहीं हुआ तो हम सभी छात्र ये क्या करने के लिए आए हैं? पेपर लीक को लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन? जी एकदम। क्या नाम हुआ आपका? हाँ? आपका नाम क्या? मेरा नाम हुआ शहनशाह। जी सहनसा, आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सेंटर पड़ा था सिवान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? पूर्णिया के रहने वाले हैं। पूर्णिया पूर्णिया के रहने वाले जी। हैं। चलिए एग्जाम अच्छा गया था? हाँ एग्जाम जी एकदम ठीक किया, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी छात्रों के साथ न्याय हो, गलत ना हो। ये हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी रहे हैं, हम सभी छात्र के लिए जी रहे हैं। और हम भी एक छात्र हैं, हम एग्जाम देने के लिए गए, 12 बजे रात आए। सरकार क्या करती है, एग्जाम का सेंटर दे देती है, एक जगह नहीं देती है, ऐसा जगह दे देती है कि आप साउथ बिहार के हैं तो आपको नॉर्थ बिहार दिया जाएगा सेंटर। ये कोई सिस्टम है? बिहार में अगर एग्जाम का अगर सेंटर बनाए, सीमावर्ती जगह बनाइए, क्या है कि नहीं? ऐसा नहीं। 500 किलोमीटर दूरी पे। हाँ थोड़ा 500 किलोमीटर दूरी पे जो एग्जाम सेंटर दिया जाता है, हम लोग ट्रेन में, जैसा कि हम लोग जानते हैं बीपीएससी इस बार क्या किए, 500 किलोमीटर बिहार दर्शन करा रही है। जैसे कि गरीब छात्र को जाने आने में कम से कम 1000-2000 खर्चा पड़ती है। इसे भी सोचना चाहिए कि नाम हुआ आपका? नयन कुमार। कहाँ सेंटर था आपका? मेरा था सिवान था, महावीर सत्यवती विद्यालय। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बक्सर करने वाले हैं। लग रहा है कि आयोग जिस तरीके से अपने अड़िग है अपने बातों को लेकर लगातार नए नए नोटिफिकेशन निकालते हैं, ये अपनी निकामी छुपा रही है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को छिपा रही है। ये अपना जिम्मेदारी छिपा कर अपना छात्रों के माथे पे मर रही है, क्योंकि ये सरासर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है। सेंटर को अच्छी तरह दुरुस्त रखा जाए। जिस तरह पुलिसिया भी लाठीचार्ज किया जा रहा है, उस तरह अगर सेंटर पर इस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाता तो इस टाइप किसी तरह का परीक्षा लीक ना होता, ना परीक्षा मैनेजमेंट व्यवस्था होता। एक बात बताओ, आप प्रशांत किशोर पहुंचे हैं, आप लोग कहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री नहीं होगी। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मानते, हमें बस छात्र के हित में जो आएगा उसके लिए स्वागत है। हम सभी पार्टी को स्वागत करते हैं, जो आए उसका स्वागत है, लेकिन छात्र हित में की बात होनी चाहिए। बस हम लोग छात्र हित की बात की, यहाँ सभी पार्टी है, सभी का स्वागत हुआ, क्योंकि हम छात्र हैं। छात्र के लिए कोई पार्टी नहीं होती, छात्र सिर्फ अपने फ्यूचर और परिवार को देखता है। और इसलिए कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए, ताकि सभी छात्र को न्याय मिल सके। क्या कहेंगे? लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में प्रशांत किशोर आए हुए हैं, ठीक है, लग रहा है वो री एग्जाम करवा पाएंगे आप लोग? देखिए, छात्र आंदोलन में किसी राजनीतिक दल का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मांग भी एक ऐसे संवैधानिक पद से हो रहा है जो बीपीएससी है। जिस प्रकार से बीपीएससी नोटिस जिस प्रकार से बीपीएससी एक ही बार में इतनी सीट निकालती है, उससे साफ पता चलता है कि धांधलीबाजी हुई है। अगर छात्र, ठीक है, छात्र को घर से पैसा मिलता है, पढ़ने लिखने के लिए पैसा मिलता है, कॉपी किताब कलम खरीदता है, उसको जब पता चलेगा कि उसका हिस्से का सीट पहले ही बेच दिया गया है, तो पढ़ लिख के क्या करेगा छात्र? प्रशांत किशोर को लेकर आपकी क्या राय है? प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं। वो केवल छात्रों से अपनी बात मनवाने के लिए, सरकार से संवाद स्थापित करने के लिए यहाँ आए हैं। उनका एग्जाम हो पाएगा ये बताइए? बिल्कुल होगा, हमें उम्मीद भी है कि री एग्जाम होगा। क्यों नहीं होगा? हमें क्या चाहिए? वी वांट जस्टिस फॉर इक्वल राइट, नथिंग एल्स। और क्या चाहिए? तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें। ये अभ्यर्थी लगातार, ये यहाँ पे देखिए तस्वीर, चारों बगल अभ्यर्थी ही अभ्यर्थी है, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ अभ्यर्थी और भी हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने किस तरीके से, क्या कहेंगे, लगातार अपनी मांगों को लेकर आप लोग नहीं। चलिए देखिए, ये यहाँ पे अभ्यर्थी हैं लगातार। क्या मामा? वो वहाँ पे चूड़ा वगैरह नाश्ता बिक रहा है। नाश्ता की मारोड़ी क्या नाश्ता हो? प्रशांत किशोर आए हैं, क्या कहेंगे? लग रहा है री एग्जाम करवाएंगे? जी देखिए, पॉसिबल तो लग रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ है उस हिसाब से तो लगता है सरकार को बात मानना चाहिए। एक तस्वीर दिखाए थोड़ा, ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाश्ता आया हुआ है, नाश्ता आया हुआ है और अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 18 दिसंबर से ही कुछ नाश्ता आए हुए हैं, काफ़ी भूखे होंगे अभ्यर्थी। कहीं ना कहीं तस्वीर, एक ये भी तस्वीर है, सभी के हाथों में ये चूड़ा की पैकेट भी है। हम सीधे बातचीत भी करेंगे। नहीं, सबको बांट रहा था तो हम भी ले लिए। हाँ, तो कितना बोले हैं, आवाज़ नहीं निकल रहा है मुँह से। मेरा नेहा कुमारी। क्या बोले? सुपौल। हाँ, सुपौल, सहरसा जिला। क्या आए हैं आप? पता नहीं, बोले तो है, उम्मीद है, बस उन्हीं की उम्मीद पे टिके हुए।
हाँ जानते हैं। जानेंगे नहीं? क्यों नहीं जानेंगे? आप लगातार तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या एग्जाम को लेकर क्या है? सर अब तो हम लोग डटे हुए हैं, फैसला डिपेंड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रणव कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं पे सर, पटना जिला, कंकड़बाग। मेरा औरंगाबाद सेंटर था सर। अभी आपके बीच में एक पॉलिटिशियन भी आए हुए हैं। हाँ, प्रशांत किशोर हैं हमारे साथ, जन स्वराज पार्टी के अभी लीडर हैं। प्रशांत किशोर की जो पार्टी अभी इमर्जिंग पार्टी है बिहार में, उनको अब कौन नहीं जानता, और हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात तो ये है लग रहा है निभा पाएंगे नहीं क्या? सर, अब क्या कहा जाए, सिचुएशन देखिए। प्रशांत किशोर की बस में है। अब सर इस पे टिप्पणी तो हम नहीं कर तेजस्वी भी सकते। आए थे। तेजस्वी आए या कोई भी ऐसा टिप्पणी इस पे नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि आयोग चाहती है कि नहीं, और आयोग हम लोग को सुनेगी तभी जाके कुछ होगा। तो सर आयोग और मुख्यमंत्री जी से हमारी गुजारिश है, हम संवैधानिक तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बाकी भी आगे करते हैं। नाश्ता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये अभ्यर्थी है लगातार अपनी मांगों को लेकर है। अब भूख भी लग गया और यहाँ सीधे तस्वीर, ये नाश्ता की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें। प्रशांत किशोर को लेकर अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुश्किल नहीं है। ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते कि प्रशांत किशोर के बस की बात नहीं है। किसी ने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर आए हैं, राजनीतिक पार्टी बनकर नहीं आए, हालांकि वो समर्थन कर रहे हैं। देखना होगा आयोग की क्या डिसीजन होती है। तो बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड के साथ, मैं सिंह पटना। देखिए हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर आए हैं। आगे चलिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।